क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में मुंडन संस्कार करवाना क्यों शुभ माना जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? जन्म के समय शिशु के सिर पर मौजूद बालों को शुद्ध करने के लिए मुंडन संस्कार किया जाता है, लेकिन नवरात्रि में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आखिर क्यों इस शुभ समय में मुंडन कराने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है? क्या इससे बच्चे के भविष्य और स्वास्थ्य पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की गहरी मान्यताएं और लाभ। तो चलिए जानते हैं। यानी कि चैत्र नवरात्रि एक पावन पर्व है जिसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। आमतौर पर नवरात्रि के दौरान बाल कटवाना अशुभ माना जाता है, लेकिन मुंडन संस्कार को अपवाद माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुंडन से शिशु के पूर्व जन्म के दोष दूर होते हैं और शारीरिक व मानसिक विकास में सहायता मिलती है। ये संस्कार शुभ तिथियों में किया जाता है और नवरात्रि एक विशेष शुभ समय माना जाता है। इस दौरान किए गए मुंडन से बच्चे को देवी की कृपा प्राप्त होती है और उसका भविष्य उज्जवल होता है। नवरात्रि में बाल, दाढ़ी और नाखून काटना वर्जित माना जाता है क्योंकि यह शुद्धता और संयम का प्रतीक है। लेकिन छोटे बच्चों का मुंडन संस्कार नवरात्रि में करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुंडन से शिशु के पूर्व जन्म के दोष दूर होते हैं और उसकी बुद्धि व स्वास्थ्य का विकास होता है। नवरात्रि के दौरान देवी आदिशक्ति की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है, जिससे बच्चे का भविष्य उज्जवल बनता है। इस पावन समय में मुंडन कराने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और बच्चे को सकारात्मक ऊर्जा व आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद चलिए जानते हैं मुंडन क्यों किया जाता है। मुंडन संस्कार, जिसे चूड़ा कर्म संस्कार भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसे बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बेहद आवश्यक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर पर मौजूद बाल गर्भ के समय के होते हैं और इन्हें अशुद्ध या अपवित्र माना जाता है। इसलिए मुंडन संस्कार के माध्यम से इन बालों को हटाकर बच्चे को शुद्ध किया जाता है। यह संस्कार आमतौर पर पहले या तीसरे वर्ष में किया जाता है, हालांकि कुछ परिवारों में इसे 5वें या 7वें वर्ष में भी संपन्न किया जाता है। मुंडन संस्कार कराने से बच्चे की बुद्धि तेज होती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, जिससे उसका मानसिक विकास बेहतर होता है। धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि मुंडन से बच्चे पर पड़े पिछले जन्म के प्रभाव और किसी भी प्रकार के नकारात्मक कर्मों का निवारण हो जाता है, जिससे उसका भविष्य शुभ और मंगलमय बनता है। ये संस्कार विशेष रूप से तीर्थ स्थलों, नदियों के किनारे या मंदिरों में कराया जाता है ताकि मुंडन के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण का प्रभाव भी बच्चे पर पड़े। मुंडन कराने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शिशु के सिर की त्वचा स्वस्थ रहती है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और नए बाल अधिक घने व सुंदर आते हैं। कई परिवारों में यह परंपरा होती है कि मुंडन संस्कार के बाद बच्चे के बालों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है ताकि अशुद्धियां पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं। इस संस्कार को विशेष शुभ मुहूर्त में कराया जाता है और इसके लिए नवरात्रि, अक्षय तृतीया, वैशाख, कार्तिक व माघ महीने को शुभ माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में किए गए धार्मिक कार्यों का विशेष फल प्राप्त होता है। नवरात्रि में मुंडन कराने की विशेष मान्यता है क्योंकि यह देवी शक्ति की उपासना का पवित्र समय होता है और इस दौरान किए गए संस्कारों से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, जिससे बच्चे के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहती है। नवरात्रि में मुंडन संस्कार महत्व चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू होने वाली है और इस दौरान मुंडन संस्कार कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि का पर्व एक नई शुरुआत और आध्यात्मिक शुद्धिकरण का प्रतीक है, इसलिए इस समय किए गए संस्कारों का विशेष महत्व होता है। मुंडन संस्कार बच्चे को एक नए जीवन चरण में प्रवेश करने का अवसर देता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र अवसर पर मुंडन कराने से माता आदिशक्ति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे बच्चे का भाग्य प्रबल होता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है।
शास्त्रों में वर्णित है कि मुंडन संस्कार से पूर्व जन्म के दोष समाप्त होते हैं और किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि नवरात्रि जैसे शुभ समय में यह संस्कार कराया जाता है ताकि माता रानी की कृपा से बच्चे का भविष्य उज्जवल और मंगलमय बन सके। मुंडन संस्कार के दौरान परिवारजन व्रत और पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह संस्कार मंदिरों, तीर्थ स्थलों या पवित्र नदियों के किनारे संपन्न किया जाता है, जिससे इसका आध्यात्मिक प्रभाव बढ़ जाता है। मुंडन के बाद हवन किया जाता है, जिसमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण से वातावरण शुद्ध होता है। इस शुभ अवसर पर अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मुंडन से बच्चे की स्मरण शक्ति तेज होती है और उसके बाल घने व मजबूत आते हैं। इससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी बेहतर होता है। मुंडन संस्कार की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक शुद्धिकरण का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि जन्म के समय शिशु के सिर पर जो बाल होते हैं वे अशुद्ध माने जाते हैं और इन्हें हटाने से बच्चा आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाता है। यह प्रक्रिया न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि इससे सिर की त्वचा को साफ और स्वस्थ रखने में मदद मिलती है, जिससे बालों की वृद्धि बेहतर होती है। नवरात्रि के दौरान किए गए मुंडन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे बच्चे का मानसिक एवं शारीरिक विकास बेहतर होता है। नवरात्रि में मुंडन कैसे करें? मुंडन संस्कार हिंदू धर्म में एक पवित्र अनुष्ठान है, जिसे आमतौर पर घर में तुलसी के पास या किसी मंदिर में संपन्न किया जाता है। यह बच्चे के आध्यात्मिक शुद्धिकरण, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। संस्कार के दौरान मां बच्चे को गोद में लेकर बैठती है और योग्य पुरोहित मंत्रोच्चारण के साथ बाल उतारता है। मुंडन के बाद गंगा जल से स्नान कराकर हल्दी का लेप लगाया जाता है, जिससे त्वचा को ठंडक और सुरक्षा मिलती है। बालों को पवित्र नदी में प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। इस अवसर पर परिवार पूजा अर्चना करता है और जरूरतमंदों को दान देकर पुण्य अर्जित करता है। मान्यता है कि इससे पूर्व जन्म के दोष समाप्त होते हैं और बच्चा बुद्धिमान व स्वस्थ बनता है। नवरात्रि में मुंडन विशेष शुभ होता है, जिससे माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में मुंडन संस्कार कराने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे बच्चे का भविष्य उज्जवल और सुखमय बनता है। ये संस्कार मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होता है तथा नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करता है। मुंडन के बाद परिवार द्वारा हवन, पूजा पाठ और भोग अर्पित किया जाता है। बालों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना या किसी वृक्ष के नीचे रखना शुभ माना जाता है। इसके बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान कर पुण्य अर्जित किया जाता है। ये संस्कार बच्चे के सुख, समृद्धि और बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में सहायक होता है। मुंडन संस्कार के पश्चात बच्चे के सिर पर चंदन या हल्दी का लेप लगाया जाता है, जिससे त्वचा को ठंडक मिलती है और संक्रमण से बचाव होता है। परिवारजन इस शुभ अवसर पर भजन कीर्तन करते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा अर्चना और दान पुण्य करते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि नवरात्रि में मुंडन संस्कार करवाना क्यों इतना शुभ माना जाता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी फायदेमंद है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक जय माता दी।